नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी जो अधिनियम था, जो क्लॉज था 2026 का, जिस पर अब की बार बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है और कौन है इसके पीछे के मास्टरमाइंड, वो भी आपको दिखाएंगे और क्या है इसका पूरा पर्दाफाश होगा। एक सवाल मैं आप सभी से पूछूंगा, उसके बाद आपकी राय और प्रतिक्रिया मैं कमेंट बॉक्स में जरूर चाहूंगा। सवाल यह है, वो भारतीय जनता पार्टी जो कि, ध्यान दीजिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी जो कि थूकने पर भी एक बार चारों तरफ देखती है कि कहीं अरे आसपास कोई है तो नहीं, क्योंकि स्वच्छता अभियान के तहत भी वो कहीं कैमरे में ना आ जाए और कल को उसके ऊपर कोई सवालिया निशान न खड़े हो जाए। वो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा यूजीसी का अधिनियम लेकर आई और वो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा ही नहीं होगा क्या कि आखिरकार इस अधिनियम के आने के बाद आखिरकार क्या होगा समाज में, क्या समाज में विकृति नहीं फैलेगी। वो भारतीय जनता पार्टी जिसका आरएसएस इतना बड़ा विंग, जो ग्राउंड पर जमीनी स्तर पर हर एक चीज देखता है, क्या उससे उसे नहीं, इस बात का पता नहीं चला कि आखिरकार ये क्लॉज जब जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा। आपको लगता है कि इतने बड़े ये लोग इतने मतलब अनसुलझे हुए खिलाड़ी हैं कि कोई भी बॉल पर कोई भी शॉट लगाने वाले ऐसे तो नहीं है, क्योंकि 12 सालों में तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि इन लोगों ने ऐसा कोई खेल खेला हो केवल और केवल कृषि कानून को लेकर के, कृषि बिल को लेकर के। आइए दिखाते हैं आखिरकार इसके पीछे का पूरा खेल। और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी सवाल पूछा कि आप बीजेपी इतनी बुरी तरह से फंसी जो है, क्या ये बीजेपी एक बड़ा कोई खेल इसके पीछे खेलने वाली है क्या? क्योंकि सवालिया निशान कई लोगों के कई तरह के लोग लगा रहे हैं। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। अब बढ़ते हैं हम सीधे खबर की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला? भारतीय जनता पार्टी जो कि उससे ज्यादा आरएसएस को लोग जानते हैं कि आरएसएस मतलब बीजेपी, और बीजेपी मतलब केवल बीजेपी का एग्जिस्टेंस मतलब आरएसएस से है। वो आरएसएस जो हर एक लेवल पर ग्राउंड पर रहती है। क्या जब ये यूजीसी की गाइडलाइन जब हुआ होगा तो कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि इस यूजीसी के अधिनियम जो है, इस यूजीसी में, इसमें जो दिग्विजय सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष रहे यूजीसी गाइडलाइन बनवाने के लिए 2025 में, 8 दिसंबर 2025 की तारीख थी जिस दिन इसकी नींव रखी गई और इसके गाइडलाइन जारी हुई, जिसके अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह। अब इसमें 2-3 पॉइंट और देखे गए। 2-3 पॉइंट क्या थे कि जब ये गाइडलाइन बन रही थी तो एक चीज कहा गया उसमें, सबसे प्रमुख पॉइंट, कि चलो ठीक है, अगर आप लोग सबर्ड के लिए बात कह रहे हो कि सबर्ड अगर कोई होगा और SC/ST एक्ट के तहत ओबीसी भी इसको इंक्लूड किया गया, SC/ST एक्ट के तहत उस पर वो उस पर कार्रवाई होती है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जो भी आरोप लगा रहा है कल को आरोप गलत साबित हुए तो उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ये पॉइंट आया था, और बड़ा जुर्माना या उस पर कोई ना कोई बड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्लॉज आया था जब ये बन रहा था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इसका विरोध किया। यह खबर बड़ी धड़ल्ले से चारों तरफ फैल रही है कि इसके पीछे कांग्रेस का बड़ा हाथ है इस यूजीसी अधिनियम को लेकर के। अब आपको बता दें एक और बड़ा पॉइंट, जो शायद आप बीजेपी की तरफ से हैं, क्योंकि मैं यहां पर किसी पार्टी की तरफ से जो सच्चाई वो बताने आया हूं। अभी 26 जनवरी को जो भारत बंद के लोगों को, कई लोगों के नाम वो किए गए हैं कि इनको दिया गया, उसमें एक नाम है जो यूजीसी से जुड़े हुए हैं, इस बिल वाले पूरे कहानी से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस बार शामिल किया गया कि उनको भी मिलेगा सम्मान, और उनको सम्मान मिला। और वो इस गाइडलाइन के बनाने वालों में से करता धरता थे, और मोदी सरकार ने उस गाइडलाइन
मतलब बनाने वाले को बड़ा सर्वोच्च सम्मान दे दिया है। अब मैं इसलिए दो बातें कह रहा हूं कि एक तरफ खबर ये फैल रही है कि भैया दिग्विजय सिंह ने ऐसा किया वैसा किया। दिग्विजय सिंह ने एक और काम किया, जहां इक्विटी कमेटी बनाई जा रही थी, जो कमेटी इस पूरे की जांच करेगी, दिग्विजय सिंह ने कहा कि भैया इसमें कम से कम 50% रिजर्वेशन रहेगा। यानी इस इक्विटी कमेटी में, अगर यूनिवर्सिटी में जो सेल बनाए जाएंगे, उस सेल में कम से कम जो भी लोग रहेंगे उसमें 50% रिजर्वेशन वाले ही लोग रहेंगे। इसको लेकर के भी ये बातें खबर आई है कि इसको लेकर के भी दावा केवल और केवल दिग्विजय सिंह ने किया। इसके इतर दिग्विजय सिंह ने ओबीसी को इंक्लूड करने के लिए, जो एससी एसटी शिप था उसमें ओबीसी को इंक्लूड कराने के लिए भी दिग्विजय सिंह ने जोर डाला। अब मैंने कांग्रेस का पॉइंट पूरा रख दिया है कि कांग्रेस ने ये मेन पॉइंट कहे जिसमें दिग्विजय सिंह थे, और जहां पर उन्होंने कहा एक तो एससी एसटी एक्ट में इक्विटी में 50% रिजर्वेशन का, और दूसरा सबसे प्रमुख कि इसमें ओबीसी भी लाया जाए, और तीसरा अगर कोई गलत लेकर आता है, कोई एससी एसटी वाला बंदा आरोप लगाता है तो उस पर जुर्माना हो, जो भी हो, सजा हो, उसको लेकर के ये तीनों का कर्ता धर्ता जो है वो है कांग्रेस। लेकिन सबके बीच में हम कांग्रेस तो बहुत चिल्ला डाला हमने। इस सरकार ने क्या किया? यूजीसी ग्रांट कमीशन भले कोई कमेटी बना रही है, उस कमेटी को क्या एज इट इज जैसा बना दी, कोई ऐसे सरकार एक्सेप्ट कर लेगी बिना देखे, बिना कोई चश्मे के? सवाल कई लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है 2027 में चुनाव है। योगी आदित्यनाथ को 2024 में जो झटका दिया गया, देखिए आरोप जो है वो चीजों की बात कर रहा हूं जो लोग कह रहे हैं। अब आपकी राय इसमें क्या, वो देते जाएगा, बोलते जाएगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 2024 में एक बार झटका दिया गया पूर्वांचल से पूरी सीटें हार करके, और अब की बार 2027 में योगी आदित्यनाथ को शायद उसी चंगुल में फंसाया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ऐसा कर रहा है। यह खबर भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जहां कहा जा रहा है कि यह सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को, उसके परिणामों पर इंपैक्ट डालेगा यूजीसी गाइडलाइंस। इसलिए ऐसे समय पर लाई गई है जहां महज 1 साल के आसपास अब चुनाव उत्तर प्रदेश के बाकी हैं। इस 1 साल में योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, उस चेहरे को कहीं ना कहीं उनकी जो वो पावर है, उस पावर पे लगाम देने की बात की जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश का सवर्ण समाज उत्तर प्रदेश में यूपी से, मतलब इससे विचलित हो योगी आदित्यनाथ से। जहां एक तरफ सवर्णों में ब्राह्मणवाद का लेकर के, ब्राह्मण मतलब क्षत्रियवाद को लेकर के आरोप कई बार लोग लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ का क्षत्रियवादी हैं, वो अपने आप को ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरह की चीजें, और हेट ब्राह्मण की चीजें आती हैं। तो ये मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, जो जिसकी सच्चाई क्या है, ये सच्चाई केवल और केवल केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिल उनका दिल बता सकता है। सामने आकर के शायद ये सच्चाई भी होगी तो कोई नहीं बोलेगा, उनका दिल असल में बताएगा कि भैया सच्चाई क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि इतना सारी कहानी जो चल रही है, और इसमें सबसे प्रमुख, जब बीजेपी ये क्लॉज, ये बिल लेकर आती है यूजीसी वाला, इस यूजीसी के बिल में कोई कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री की हां तो जरूर रही होगी। बिना प्रधानमंत्री की हां के ये आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए एक बार फिर वही सवाल जहां से शुरू हुआ था वहीं पर है कि आखिरकार वो बीजेपी जो स्वच्छता अभियान के तहत भी, मतलब कहीं भी अगर आसपास थूकने का भी कोई प्रयास करता तो देखता कोई कैमरा तो नहीं है। ये स्वच्छता अधिनियम जो अभियान है, उसमें भारत बीजेपी का कोई कार्यकर्ता की वीडियो आ जाए, कल को वायरल हो कि देखिए मोदी ये कर रहे हैं तो उनका कार्यकर्ता ये कर रहा है। इतना ध्यान रखने वाले यूजीसी पर ऐसे क्लीन बोल्ड कैसे हो गए? बड़ा खेल है कोई इसके पीछे का, जो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। और भविष्य के गर्भ में जानने वाली बातें जल्द ही कुछ सामने आएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार के सांसद तब बीजेपी के निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो समझा देंगे और बीजेपी समझा लेगी कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एससी एसटी एक्ट को लेकर के, इस पूरे प्रकरण को लेकर के बीजेपी कोई बड़ा खेल तो नहीं खेलने चाह रही है कि ये कम से कम ये जिस तरह से कृषि बिल वापस लिया था, उसी तरह किसी का कानून वाला जो था उसी तरह ये भी वापस ले लेंगे, और कम से कम एक मुद्दा आगे बहस का छिड़ेगा, एक बनेगा, जिससे आगे जाकर के ईडब्ल्यूएस लाने वाली ही बीजेपी है। लेकिन एक बात ये भी तय है कि ईडब्ल्यूएस लाने वाली बीजेपी है,
लेकिन जनरल कोटे से जो ओबीसी के वालों को जो बताने डालने वाली भी बीजेपी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के आप सभी से इतना अनुरोध है कि संयम बनाकर रखें। क्योंकि संयम इसलिए, क्या पता कौन से घंटे में कौन सा खेल हो जाए और आप अपने किए हुए लिखे हुए सोशल मीडिया पर चीजों पर कल को आप ये समझे कि यार मैंने तो गलती कर दी थी। बहरहाल अपने विवेक से चीजों को जरूर सोचे समझे तब चीजों पर टिप्पणी करें। और इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं अपनी वीडियो में, अपनी कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहें न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।